खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैंने तो इतनी आशा नहीं की थी कि आप इतने लोग इतनी बड़ी तादाद में इस जगह आएंगे और इस कार्य को समझेंगे। एक बार एक प्रोग्राम में हम जा रहे थे, ये दौलताबाद उस जगह का नाम, उससे गुजर के एक सामने जाना था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, वो भी योग ही, सहज में ही गाड़ी खराब हो। सो उतर के देखा कि वहाँ बहुत सी औरतें, 100 से भी अपने बच्चों समेत बहुत से बच्चे, उनसे कई गुना ज्यादा। तो वहाँ एक नल फूटा था, उससे पानी दे रहे थे। ये धूप, बड़े फटे से कपड़े पहने हुए हैं, किसी तरह सर पे चुन्नी लिए हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हम सब मुसलमान औरतें हैं और हमारा तलाक हो गया और ये हमारे बच्चे हैं, और जो मेहर थी वो बहुत ही थोड़ी थी, उसमें तो 1 महीना भी चलना मुश्किल था। लेकिन किसी तरह से हमें यहाँ काम मिल गया, तो हम यहाँ गिट्टी फोड़ते और रहते कहाँ हो? तो कहते सामने जो आपने देखे हैं, कुछ टीन थे, कुछ कपड़े थे, टूटा फूटा सा एक कुछ मकान तो नहीं कह सकते, उसी में हम लोग सब रहते हैं। आपरे, मैंने कहा वही, पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आया और एक पत्थर पे बैठकर मैं रोने ही लगी। उस रोने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक भावना आई कि हमारे देश में इतनी संस्कृति है, इतनी पवित्रता भी है, और औरतें अपने चरित्र को बहुत ऊंची चीज समझती हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे देश में इतनी दुर्दशा क्यों? सो यही ख्याल आया कि जहाँ की माताएं इस प्रकार पीड़ित होंगी, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? वो किस तरह से अपने बच्चों को पाल सकते हैं और उनको कौन सी शिक्षा दे सकते हैं? तब मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसी एक
कम से कम एक संस्था ऐसी बननी चाहिए कि जहाँ इस तरह की औरतें जिनका कोई सहारा नहीं, जो किसी तरह से जी नहीं, उनके लिए कुछ न कुछ सहारा बनाना चाहिए। अब इसे काफ़ी साल हो गए, लेकिन सहयोग में भी बहुत मैं व्यस्त रही। और उत्तर प्रदेश तो मेरा ससुराल है, और वहाँ जो मैंने देखा कि औरतों की कोई इज्जत नहीं, औरतों को कोई मानता नहीं, सब हावी। अगर कोई औरत ज़बरदस्त है तो वही जी सकती है, जो डोमिनेट कर सकती वही जी सकती है, और जो औरत सीधी सरल है उसको खूब दबाया जाता है हर तरह से, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं, वो मरे चाहे जिए। अगर मर गई तो लोग उनको दावतें देंगे कि फिर से शादी कर लो। सब देख के मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी हालत नहीं है। और जो एक बार विधवा हो गई तो विधवा ही बनी रही बेचारी। सो तो मेरे अनुभव की बात थी, तो मैंने कहा कि ऐसी संस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। और बड़ी आनंद की बात कि उत्तर प्रदेश में ही यह संस्था शुरू हो रही है। इसमें तो हर हालत यही चाहेंगे कि जो औरतें अपने पैर पर खड़ी नहीं हैं और मोहताज है हर एक चीज़ के लिए, उनमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनको इज्जत मिले। पर इसी से सब कुछ होने वाला नहीं। ये एक समझ लीजिए बहुत छोटे पैमाने की बात, लेकिन तभी होगा जब यहाँ के समाज में स्त्री का स्थान बनेगा। यहाँ के पुरुष इस बात को समझेंगे कि उनका अपने घर की औरतों के तरफ, बच्चियों के तरफ क्या कर्तव्य और क्या उन्हें करना चाहिए। उनका जीवन बहुत एकांगी है, उसको बदलना चाहिए, और उनको अपनी फैमिली, अपने बाल बच्चे, अपनी पत्नी, माँ, सबको बहुत प्यार से देखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर यहाँ आप सब इतने लोग हैं, सब पुरुषों ने अगर कसम ले ली कि हम औरतों की इज्जत करेंगे, और कोई विधवा हो जाता है, आदमी तो कभी होता ही नहीं विधवा, लेकिन अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो उसकी दुर्दशा, इतनी बेचारी की दुर्दशा कर देते हैं। औरतें ही खुद उनको कहती हैं, औरतें ही उनसे कहती हैं कि ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारी कुछ है, और यहाँ तक कि तुमने अपने पति को खा लिया, ऐसा भी कहती हैं। ये तो मैंने अपने कान से सुना। इसीलिए पहले शायद औरतें घबराहट से सती हो जाती होंगी, और अगर कोई युवती विधवा हो जाए, देखने में अगर वो सुंदर हो, तो बस फिर तो उसकी कोई भी खैर नहीं। तो पहले तो विचार मैंने कहा कि सहयोग में अगर कोई ऐसी विधवा आए तो उसका विवाह ज़रूर करा देना चाहिए। पर अपने देश में कौन करेगा, और करेगा भी तो उसको 17 बातें सुनाएगा
पुरुष होना ही वो सोचते हैं, कोई वो विशेष रूप के अधिकारी हैं कि जो चाहे सो करें, लेकिन ये नहीं जानते कि ये नरक की गति है। ये बहुत बुरी बात है, दुष्टता है। दूसरों के साथ दुष्टता करना ही बुरी बात है, कि तो अपनी पत्नी है जो कि आपके सारे सुख का साधन है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार करें तो अपनी संस्कृति का नहीं है। यहाँ भारतीय संस्कृति का इसमें कोई अधिकार नहीं। उल्टे कहा जाता है कि यत्र नारिया पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय हो तभी वहाँ पर देवता आ सकते हैं। इतना ही नहीं, पर स्त्री को भी पूजनीय होना चाहिए। इतने विपत्ति में, इतने तकलीफ में आज हमारी देश की नारी है, उसी वजह से हमारे देश में कभी भी अच्छा साम्राज्य आ नहीं सकता, कुछ अच्छा हो ही नहीं, क्योंकि सारी देवियां, आजकल नवरात्रि भी है, ऐसी बातों से बहुत नाराज है और वो कोई भी आशीर्वाद नहीं देंगे। आप लक्ष्मी से लेकर हर एक देवी कोई भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे अगर आप अपने पत्नी का ख्याल न करें और उसको समान तरीके से न रखें। इसीलिए हमारे देश में इस कदर हर तरह की परेशानियां। मैं तो सोचती हूँ कि अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो हमारी हर तरह की परेशानियां ठीक हो जाए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का वरदान इसी से मिलता है। घर की गृह लक्ष्मी को जो लोग नहीं मानते, उनको क्या अधिकार है कि लक्ष्मी के आशीर्वाद से वो प्लावित हो।